नमस्कार दोस्तों। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था हमारी रिवर्स ऑफ उत्तराखंड अप टू दी यमुना रिवर। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। उसी की आगे की बची हुई रिवर्स जो है उत्तराखंड की, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए। सारा आपको पैटर्न पता ही है कि मैं यहाँ पे आपके साथ नोट्स बनाती हुई चलूंगी, आपको मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे कि आपको इजिली पता चलेगा कि किस तरीके के नोट्स हमें बनाने हैं। सो शुरू करते हैं। आज की पहली रिवर से। आज की पहली रिवर है पिंडार रिवर। पिंडार रिवर, ठीक है। पिंडार रिवर आज की पहली रिवर है। ये ओरिजिनेट होती है, इसी के ही नाम जैसा एक ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है पिंडारी ग्लेशियर? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिनेशन होता है, फ्रॉम पिंडारी ग्लेशियर। ये एंड होती है कर्णप्रयाग पे, क्योंकि कर्णप्रयाग पे इसका जो संगम होता है वो अलकनंदा रिवर के साथ हो जाता है, और उसके बाद ये वहां पे एंड हो जाती है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमारा कर्णप्रयाग पड़ता है, ये यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डिस्टेंस कितना कवर करती है ये, जब से इसका ओरिजिनेशन है जहां तक एंडिंग है, 105 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस कवर करती है। फिर उसके बाद देखते हैं कौन से रीजन की रिवर है ये है हमारे गढ़वाल रीजन की रिवर, ठीक है। कौन से रीजन की? गढ़वाल रीजन की रिवर है हमारे, ओके। ये था हमारा पिंडार रिवर के बारे में। इसके बाद हम नीचे देखेंगे, हमने रामगंगा वेस्टर्न देख लिया था कल, आज हम देखेंगे रामगंगा ईस्टर्न। रामगंगा ईस्टर्न यानी कि रामगंगा पूर्वी, पश्चिमी हमने कल देख ली थी। तो इसका ओरिजिनेशन क्या है? इसका ओरिजिनेशन क्या है रामगंगा ईस्टर्न का ओरिजिनेट? ये ओरिजिनेट करती है नामिक ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर है हमारा यहाँ पे? नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर से, ठीक है। जो कि नंदकोट पीक पर है। कौन सी पीक पर है? नंदकोट पीक। कौन सी पीक? नंदकोट पीक, ओके। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये ग्लेशियर हमारा पड़ता है, ठीक है। फिर एंड कहाँ पे होती है ये एंड्स एट रामेश्वर। रामेश्वर पिथौरागढ़ पे ये एंड होती है, ठीक है। और कल मैंने रामेश्वर के बारे में आपको एक बात बताई थी, तो ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? रामगंगा ईस्टर्न, याद रखिएगा, वेस्टर्न नहीं। रामगंगा ईस्टर्न सरयू रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि रामेश्वर पे आके इससे मिलती है, और इस सरयू रिवर से भी ज्यादा, 3 गुना ज्यादा पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है, रामगंगा ईस्टर्न रिवर। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है रामगंगा ईस्टर्न? डिस्टेंस कवर कर रही है 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर्स, ओके। रीजन कौन सा पड़ता है रामगंगा रिवर का? रीजन है हमारा कुमाऊं। कौन सा रीजन है? कुमाऊं। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिवर है हमारी गौरी गंगा। गौरी गंगा ओरिजिनेट कहां से करती है गौरी गंगा? ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है इसका? ओरिजिनेट फ्रॉम मिलम हिमराली ग्लेशियर। मिलम हिमराली ग्लेशियर, मिलम हिमलारी ग्लेशियर, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये भी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, ये एंड कहां पे करती है? ये एंड्स एट जौल जीवी। नाम सुन के आपको कुछ याद आया होगा जिसने पहले पढ़ी होगी उत्तराखंड, जौल जीवी। और ये किससे ज्वाइन कर लेती है? यहाँ पे काली रिवर से ज्वाइन कर लेती है। ये जौल जीवी कहाँ पे है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे जौल जीवी मेला भी लगता है, और यहाँ पे इट जॉइंस विद जॉइंस विद काली रिवर। जौल जीवी में काली रिवर से इसका संगम हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ तक? 104 किलोमीटर्स, 104 किलोमीटर्स। और रीजन कौन सा पड़ता है इसका?
रीजन पड़ता है कुमाऊं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी गौला रिवर। गौला रिवर, गौला रिवर ओरिजिनेशन क्या है इसका? ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? ओरिजिनेट पहाड़ पानी, पहाड़ पानी से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, जो कि कहाँ पे है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एंड कहाँ पे हो रही है ये? एंड एट किच्छा, किच्छा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में किच्छा में ये एंड हो रही है। डिस्टेंस कितना है इसका? डिस्टेंस कवर करती है 102 किलोमीटर। और रीजन कौन सा पड़ता है? कुमाऊं। और इसके बारे में एक बात और, जो हल्द्वानी से होंगे वो जानते होंगे, जो हल्द्वानी सिटी है वो गौला रिवर के किनारे पे ही है। हल्द्वानी सिटी इज एट द बैंक ऑफ गौला रिवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक देखा था धौली गढ़वाल के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे धौली कुमाऊं के बारे में। धौली गंगा जो कि कुमाऊं से निकलती है, धौली कुमाऊं। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? ये ट्रिब्यूटरी है काली रिवर की, एक बात याद रखिएगा। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? गोवान खाना हिमानी, गोवान खाना हिमानी। ठीक है, ये एक जगह है पिथौरागढ़ में। ओके, ये एंड होती है, इट एंड्स एट तवा घाट, तवा घाट जो कि कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में ही है। ओके, उसके बाद रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है कुमाऊं। ओके, लेंथ कितनी है इसकी, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ये? 91 किलोमीटर्स। गाइस, अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो जो रिवर्स मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है शुरू से लेके अभी तक, या फिर जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगी, वो मैं सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ा रही हूँ, यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट डिस्टेंस पे। तो आप इस तरीके से भी याद कर लेंगे कौन सी रिवर की कितनी कम डिस्टेंस है, कौन सी रिवर की कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। ओके, फिर ये एक ट्रिब्यूटरी है काली रिवर की। ठीक है, जब मैंने आपको काली रिवर में ट्रिब्यूटरी बताई होगी ना, तो ये है वो धौली कुमाऊं, ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। ओके, नेक्स्ट रिवर के बारे में आते हैं, नयार रिवर। नयार रिवर जो कि है ईस्टर्न नयार। ओके, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है? ओरिजिनेट्स दूधा तोली श्रृंखला। कहाँ से? दूधा तोली, पौड़ी गढ़वाल। ओके, नयार रिवर वेस्टर्न ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर। नयार रिवर ईस्टर्न भी यहीं से ओरिजिनेट होती है, ऑल्सो नयार रिवर वेस्टर्न, वो भी दूधा तोली श्रृंखला से ही ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट ये एंड होती है, एंड्स एट व्यास घाट, व्यास घाट सतपुली, जो कि कहाँ पे है? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है 84 किलोमीटर्स। ओके, रीजन क्या है इसका? रीजन है इसका गढ़वाल। और ये व्यास घाट जो है ना, ये व्यास घाट, ये वेस्टर्न नयार का भी एंड पॉइंट है। वेस्टर्न नयार ऑल्सो
एंड्स हियर। ओके, और सतपुतली पे ईस्टर्न नयार वेस्टर्न नयार से मिल जाती है। सतपुतली पे ईस्टर्न नयार मर्ज विद वेस्टर्न नयार। तो देखो यहाँ पे हमने वेस्टर्न नयार के बारे में पढ़ ही लिया। वेस्टर्न नयार दूधातोली श्रृंखला से ही निकलती है। वेस्टर्न नयार ब्यास घाट पे एंड होती है। वेस्टर्न नयार और ईस्टर्न नयार का संगम सतपुतली में होता है। तो साथ साथ में हमने वेस्टर्न नयार के बारे में भी पढ़ लिया। आप सोचोगे कि यहाँ पे मैंने ईस्टर्न नयार के बारे में तो बता दिया, वेस्टर्न नयार के बारे में नहीं बताया। तो इसी के ही साथ में वेस्टर्न नयार के बारे में भी है। ठीक है, नयार रिवर जो है व्यास घाट में ही गंगा से ज्वाइन करती है। नयार रिवर ज्वाइंस विद गंगा एट व्यास घाट। व्यास घाट इन पौड़ी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारा नेक्स्ट रिवर जो कि है मंदाकिनी। मंदाकिनी ओरिजिनेट होती है चौड़ा चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ यानी कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट एंड्स होती है। इट एंड्स एट रुद्रप्रयाग। ओके, रुद्रप्रयाग में क्या होता है, इसका संगम अलकनंदा से हो जाता है। ठीक है, लेंथ जो केदारनाथ के पीछे से बह रही है ना, वो मंदाकिनी रिवर ही है। लेंथ 72 किलोमीटर्स, और जो बाढ़ आई थी ना वो भी मंदाकिनी रिवर में ही आई थी। रीजन क्या है इसका, गढ़वाल। ओके, काली गंगा और मंदाकिनी रिवर जहां पे मिलती हैं वहां पे एक टेम्पल इसे कहते हैं काली मठ। काली गंगा जहां पे मंदाकिनी रिवर के साथ मिलती है ना, ये प्लस का साइन का मतलब होता है मर्ज, प्रयाग यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टेम्पल है, काली मठ टेम्पल। ओके, काली मठ टेम्पल। फिर क्या होता है, मध्य महेश्वर गंगा और मंदाकिनी जहां पे मिलती है वहां पे है ऊखी मठ टेम्पल। मध्य महेश्वर गंगा और मंदाकिनी जहां पे मिलती है हमारी रिवर मंदाकिनी, वहां पे कौन सा टेम्पल है, ऊखी मठ टेम्पल। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कौन सी रिवर्स के किनारे कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। वो पूछ लेगा ऊखी मठ इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। एक तरीका मंदाकिनी मंदाकिनी मध्य महेश्वर, मंदाकिनी काली गंगा, मंदाकिनी अलकनंदा, मंदाकिनी भागीरथी। तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि मंदाकिनी मध्य महेश्वर जहाँ पे मिलते हैं वहां पे ऊखी मठ टेम्पल बनता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक मेरे साथ थे। तो यही था पूरा का, सॉरी गाइस मैंने वीडियो वहां पे बंद कर दी थी, मुझे लगा कि हमारा पूरा हो गया है, पर मैंने भी ध्यान से देखा कि दैट टू रिवर्स आर लेफ्ट, टू रिवर्स, टू इम्पोर्टेंट रिवर्स आर लेफ्ट, सो सॉरी फ्रॉम माय साइड। उन दो रिवर्स को भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहली रिवर जो इम्पोर्टेंट रिवर रह गई थी हमारी, वो है नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर इट्स अ पार्ट ऑफ पंचप्रयाग। पंचप्रयाग रिवर का पार्ट है ये, पंचप्रयाग का पार्ट है नंदाकिनी रिवर। ठीक है, नंदाकिनी ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट होती है नंदा घुंगटी ग्लेशियर से। नंदा घुंगटी, और ये कहाँ पे आता है, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इसकी लेंथ कितनी है नंदाकिनी रिवर की, 56 किलोमीटर्स। ओके, इसकी ये एंड कहाँ पे होती है आपको पता है, ये नंदप्रयाग बनाती है, तो एंड कहाँ पे होती होगी, नंदप्रयाग पे एंड होती है। इट एंड्स एट नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, और ये नंदप्रयाग कहाँ पे पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट हमारा है रीजन, कौन सा है ये, कौन से रीजन की रिवर है ये है गढ़वाल रीजन की।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मंदाकिनी रिवर। अब सबसे मेजर रिवर जो है कि जिसकी वजह से उत्तराखंड जाना जाता है वो है गंगा। ओके, गंगा का ओरिजिनेशन तो बेसिकली देवप्रयाग के बाद जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो गंगा का ओरिजिनेशन होता है। गंगा का ओरिजिनेशन हम देवप्रयाग मानते हैं बिकॉज देवप्रयाग पे जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो गंगा का ओरिजिनेशन बनता है। इसका सोर्स क्या है? नंदकोट, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, सतपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, कामेत। क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि जो पंच प्रयाग बन रहे हैं, पंच प्रयाग में जितने भी सारे सारे रिवर्स हैं, जितनी भी 5 to 6 रिवर्स है, 5 रिवर्स तो पंच प्रयाग में आके मिलने वाली है और एक अलकनंदा, ये सारे सारे रिवर्स का ओरिजिनेशन को हम गंगा का ओरिजिनेशन भी मानते हैं बिकॉज ये सारे के सारे रिवर्स लास्ट में देव प्रयाग के बाद सब एक हो जाती हैं। उसके बाद तो गंगा का इमरजेंस होता है। तो इन सब रिवर्स को गंगा का सोर्स मानते हैं। गंगा उत्तराखंड में एंड कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में सॉरी, इंडिया में एंड कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी पे जाके ये रिवर मिल जाती है। ठीक है, और उत्तराखंड से एग्जिट कहाँ से करती है? एग्जिट फ्रॉम उत्तराखंड कहाँ से एग्जिट करती है? ये हरिद्वार से। ओके, डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस तो इसका बहुत ज्यादा है गंगा का। टोटल डिस्टेंस जो है गंगा कवर करती है 2525 किलोमीटर्स, बट उत्तराखंड में इसका डिस्टेंस है सिर्फ 96 किलोमीटर्स इन उत्तराखंड। ठीक है, रीजन कौन सा है गंगा के फ्लो का? गंगा फ्लो करती है हमारी गढ़वाल रीजन से, गढ़वाल रीजन से। ठीक है, अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है, हम देखते हैं लेफ्ट बैंक, क्योंकि गंगा की स्पेसिफिकली मेंशन करके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पूछते हैं। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, कौन सी ट्रिब्यूटरीज? लेफ्ट बैंक। अब देखते हैं गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज? यमुना, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सोन, तामसा और पुनपुन रिवर। अब होता है ये वीडियो पूरा कंप्लीट। जितनी भी रिवर्स थी हमने उत्तराखंड की वो देख ली हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी वो सारी देख ली हैं। तो अब इस वीडियो को हम कंप्लीट मानते हैं। मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूंगी गाइस। देखो, मैंने वीडियो बंद कर दिया था, फिर मुझे याद आया कि 2 रिवर्स तो रह गई हैं, तो मैंने वापस से वीडियो वहीं से रिज्यूम कर दिया, एडिट किया, फिर से दोबारा रिज्यूम किया। तो मैंने वहीं से वीडियो वापस से रिज्यूम कर दिया। ठीक है, तो ये आपका वीडियो अब कंप्लीट होता है। अब हम इसे कंप्लीट मान सकते हैं। उत्तराखंड की सारी रिवर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसमें से फैक्ट्स देख सकते हैं और आपके कहीं ना कहीं ये काम भी आएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।